मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्नेक और एक वुल्फ को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में दोस्त होते हैं जो कि बैड गाय नाम के गैंग के मेंबर होते हैं जिन्हें चोरियां करना पसंद होता है और वो अपनी मनचाहा जगहों पर चोरियां किया करते हैं। वो स्नेक का बर्थडे सेलिब्रेट करने पर बात कर रहे होते हैं क्योंकि उस दिन स्नेक का बर्थडे होता है, मगर स्नेक को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और फिर वो दोनों कॉफी शॉप में बिल देकर बाहर जाते हैं और वहां से सीधे बैंक पहुंचते हैं और बैंक से सारा पैसा चुरा कर भागते हैं। फिर तभी उनका पीछा पुलिस करती है। तब वो देखते हैं कि सामने सिग्नल पर रेड लाइट है, जिसके बाद उनकी फ्रेंड टेरेंटोला की एंट्री होती है जिसे वो लोग बेब्स कहते हैं। बेब्स हैकिंग में एक्सपर्ट होती है। वो ट्रैफिक सिग्नल को हैक करके रेड से ग्रीन कर देती है जिससे वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद एंट्री होती है मिस्टर शार्क की, जो कि लोगों का भेष बनाने में माहिर होता है, जिसने मोनालिसा बनकर उसकी पेंटिंग को ही चुरा लिया था। फिर लास्ट में एंट्री होती है पिराना की, जो कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका होता है और वो बहुत ही फनी होता है। फिर वो पांचों पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी को रोकते हैं और वहां की पुलिस चीफ को उन्हें पकड़ने के लिए उकसाते हैं, जिससे चीफ पूरी फोर्स लेकर उनका पीछा करती है, मगर वो उन्हें नहीं पकड़ पाती है। फिर वो पांचों चोर अपने सीक्रेट बेस पे पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने अपनी चोरी का सारा पैसा रखा था। वो सभी वहां स्नेक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तब हम देखते हैं कि स्नेक थोड़ा सेल्फिश होता है, मगर अंदर से वे अपने दोस्तों की बहुत फिक्र करता है। तभी वो टीवी पर न्यूज देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि सिटी की गवर्नर वॉशिंगटन बुरे बंदों के बारे में कहती है कि हमें उन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग नादान हैं जो जगह जगह चोरियां करके अपने को महान समझते हैं, जिससे बुरे बंदों को लगता है कि गवर्नर उन्हें चैलेंज कर रही है। साथ में गवर्नर ये भी कहती है कि कल वो सिटी के सबसे अच्छे नागरिक को गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड देने वाली है, जिससे वुल्फ को आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों से गोल्डन डॉल्फिन को चुराने के लिए कहता है, जिसे आज तक कोई चोर नहीं चुरा पाया था, ताकि वो गवर्नर को नीचा दिखा सकें। जिससे सुनकर उसके दोस्त मान जाते हैं और पांचों गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को चुराने का प्लान बनाते हैं, जिस पर वुल्फ कहता है कि हमें उसे चुराने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें भेष बदलकर सभी लोगों से अच्छी तरह घुल मिल जाना है, क्योंकि इस साल गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड मिस्टर मार्मलेड को दिया जाने वाला है, जिसे चुराने के लिए हमें अंदर सिक्योरिटी के 2 दरवाजे मिलेंगे, जिसमें पहला दरवाजा स्पेशल की कार्ड से खुलेगा जो कि पुलिस चीफ के पास में है, और दूसरा दरवाजा गवर्नर की आंखों को स्कैन करके खुलेगा। दूसरे स्टेप्स के लिए वुल्फ कहता है कि मुझे गवर्नर के पास रहना होगा, और तीसरे स्टेप्स में सभी वहां जाकर फैल जाएंगे। फिर पांचों गोल्डन डॉल्फिन चुराने के लिए जाते हैं और अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना अपना काम करने लगते हैं, जहां बेब सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे कंप्यूटर को हैक कर लेती है। इधर वुल्फ बड़ी चालाकी से स्पेशल की कार्ड को चीफ से चुरा लेता है, मगर जब वुल्फ सीढ़ी से नीचे जा रहा होता है तो उसे एक बूढ़ी वुमेन दिखती है जिसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती हैं कि तभी वुल्फ उन्हें बचा लेता है। तब बूढ़ी वुमेन वुल्फ को थैंक्स कहती है, जिससे वुल्फ को बहुत अच्छा फील होता है और उसकी पूंछ नाचने लगती है, मगर वो उसे कंट्रोल करके पिराना के पास जाता है और फिर वो पांचों सिक्योरिटी को तोड़कर गोल्डन डॉल्फिन को चुरा लेते हैं और वो वहां से बचकर जा ही रहे होते हैं कि तभी प्रोफेसर मार्मलेड की बातों से वुल्फ के अंदर की क्यूटनेस बाहर आ जाती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो बुरे बंदे हैं, जिस पर पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और अरेस्ट कर लेती है। तब वुल्फ अपनी चालाकी से गवर्नर को कहता है कि हमारे अंदर अच्छाई मौजूद है, अगर कोई उन्हें एक मौका दे तो वो अच्छे बंदे बन जाएंगे। जिसे सुनकर मार्मलेड वुल्फ की बातों में आ जाते हैं और गवर्नर से कहते हैं कि अगर मैंने इन बुरे बंदों में बदलाव लाकर अच्छा बना दिया तो तुम इन्हें आजाद कर देना, जिस पर गवर्नर मान जाती हैं और अगले इवेंट तक गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को अपने पास रखने को कहती हैं ताकि बुरे बंदे मार्मलेड से उसे नहीं चुरा पाएं। इसके बाद पुलिस वुल्फ और उसके दोस्तों को वैन में बंद कर देती है। तब वुल्फ अपने दोस्तों से कहता है कि हमें कुछ दिन तक बुरे बंदे से अच्छा बनना होगा ताकि गवर्नर हमें आजाद कर दे, और फिर हम इवेंट में से गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को चुरा कर
भाग जाएंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मामालेट बुरे बंदों को अपने घर पर बुलाता है और वो उनके अंदर अच्छाई लाने की कोशिश करता है, जिसके लिए मामालेट स्नेक को उसकी फेवरेट कैंडी देता है और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाने के लिए कहता है, मगर स्नेक उसे अकेले ही खा जाता है। फिर इसके बाद मामालेट सभी को बिल्ली के पास ले जाते हैं और उनसे बिल्ली को बचाने के लिए कहते हैं, मगर बुरे बंदे बिल्ली को बचाने के लिए उसे डरा देते हैं, जिससे परेशान होकर मामालेट उनसे कहते हैं कि तुम कौन सा काम आसानी से कर सकते हो, जिस पर बुरे बंदे कहते हैं कि हमें सिर्फ चोरी करना आता है, जिससे मामालेट को आइडिया आता है ताकि वो बुरे बंदों से चोरी कराएं जो कि अच्छे काम के लिए हो। फिर वो उन्हें लेबोरेटरी ले जाता है जहाँ मामालेट उनसे कहता है कि इस लेबोरेटरी में साइंटिस्ट मासूम जानवर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसे तुम्हें बचाना होगा, जिससे कि तुम लोगों की नजरों में अच्छे बन जाओगे। फिर पांचों बुरे बंदे प्लानिंग करके लेबोरेटरी जाते हैं और वहाँ से सारे गिनी पिग को आजाद कर देते हैं, मगर स्नेक की गलती की वजह से सभी लोग उन्हें गलत समझते हैं। और तब टाइम फोसिंगटन मामालेट से कहती है कि बुरे बंदे कभी अच्छे नहीं बनेंगे, मगर तब वुल्फ बड़ी चालाकी से गवर्नर को एक और मौका देने के लिए मना लेता है। और फिर रात में वुल्फ बिल्ली के पास जाकर अपने अंदर मौजूद अच्छाई से बिल्ली को पेड़ से बचा लेता है, जिसकी वीडियो बनाकर मामालेट सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। मगर स्नेक को वुल्फ के अंदर आ रहे बदलाव से ऐसा लगता है कि अगर वुल्फ अच्छा बन गया तो वो बुरे काम छोड़ देगा और साथ में अपने दोस्तों को भी, मगर वुल्फ स्नेक को समझाता है कि वो कभी अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद पांचों इवेंट में जाते हैं और फिर से गोल्डन डॉल्फिन को चुराने का प्लान बनाते हैं, जिस पर वुल्फ कहता है कि गोल्डन डॉल्फिन टाइटेनियम से बने केस में रखा है जो कि सिर्फ 5 डिजिट कोड से खुलेगा और वो कोड पुलिस चीफ के हाथ में बंधे केस में है, जिसे स्नेक लेकर आएगा और प्लान के हिसाब से उस एबोर्ड को चुराकर भाग जाएंगे। मगर जब बुरे बंदे इवेंट में पहुंचते हैं तो लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं और लोग उनके लिए ताली बजाते हैं, जिसे देखकर बुरे बंदों को यकीन नहीं होता है कि जो लोग उनसे डरते हैं वही उनके लिए ताली बजा रहे हैं। फिर इसके बाद बुरे बंदे इवेंट में अपनी अपनी पोजीशन पर प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और वो लोग गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को चुराने ही वाले होते हैं कि तभी वुल्फ के अंदर मौजूद अच्छाई के कारण वह अवार्ड को नहीं चुराता है और मिस्टर मामालेट को गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड से सम्मानित कर देता है, जिससे वुल्फ के दोस्त हैरान हो जाते हैं। मगर तभी वहां लाइट चली जाती है और कोई वहां से मीटियोरॉइड को चुरा लेता है, जिस पर सभी को ऐसा लगता है कि बुरे बंदों ने ही मीटियोरॉइड को चुराया है और पुलिस बुरे बंदों को अरेस्ट कर लेती है। मगर वुल्फ उनसे कहता है कि हमने मीटियोरॉइड नहीं चुराया है, मगर कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। और तब मिस्टर मामालेट वुल्फ के पास जाकर कहते हैं कि मैंने मीटियोरॉइड को चुराया है और ये सारा प्लान उसका था ताकि वो मीटियोरॉइड को आसानी से चुरा ले और इल्जाम बुरे बंदों पर आए। साथ में मामालेट ये भी कहता है कि वो मीटियोरॉइड की मदद से सबसे बड़ी चोरी करने वाला है, जिससे वुल्फ को मामालेट पर बहुत गुस्सा आता है। मगर मामालेट उसके गुस्से का फायदा उठाकर ऐसा दिखाता है कि वुल्फ उसे मारना चाहता है, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि मीटियोरॉइड बुरे बंदों ने ही चुराया है। मगर टाइम फोसिंगटन को ऐसा लगता है कि मीटियोरॉइड बुरे बंदों ने नहीं चुराया है। तब उसे याद आता है कि वुल्फ ने उसे कहीं जाने के लिए क्लू दिया था, जिसे फॉलो करने पर फोसिंगटन बुरे बंदों के सीक्रेट बेस पर पहुंचती है, जहां उन्होंने चोरी का सारा पैसा छुपा रखा था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस बुरे बंदों को समुद्र के बीच की जेल में लेकर आते हैं, जहां वुल्फ के फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुमने गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड को क्यों नहीं चुराया, जिस पर वुल्फ और उसके दोस्तों में झगड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है द क्रिम्सन पॉ की, जो कि सबसे बड़ी चोर होती है, जिसे ना तो कोई पकड़ पाया था और ना ही किसी ने उसका चेहरा देखा था। तब हम देखते हैं कि क्रिम्सन पॉ कोई और नहीं बल्कि टाइम फोसिंगटन होती है, जो कि बुरे बंदों को अपने साथ आज़ाद करके ले जाती है और सभी को बताती है कि मीटियोरॉइड से एक अलग तरह की वेव निकलती है, जिसका इस्तेमाल करके मामालेट शहर के सभी गिनी पिग को अपने कंट्रोल में कर लेगा, जिसे हमें ऐसा करने से रोकना होगा। जिस पर वुल्फ अपने दोस्तों से मामालेट को रोकने के लिए कहता है, मगर उसके दोस्त उससे मना कर देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं,
क्योंकि वुल्फ ने उसे अपने प्लान चेंज करने के बारे में नहीं बताया था, जिससे वुल्फ उदास हो जाता है। फिर फोसिंगटन वुल्फ को अपने साथ अपने सीक्रेट बेस पर ले जाती है, जहां पर वुल्फ देखता है कि वहां पर कई तरह के एडवांस वेपन होते हैं। और तब फोसिंगटन सैटेलाइट हैक करके पता लगाती है कि मामालेट शहर के सभी गिनी पिग को अपने कंट्रोल में कर रहा है, ताकि वो चैरिटी फंड के 100 करोड़ रुपए चुरा सके। तब वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हमें मामालेट को रोकने के लिए उससे मीटियोरॉइड को चुराना होगा, जिससे गिनी पिग और मामालेट के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा। और फिर दोनों अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर मामालेट को रोकने जाते हैं। दूसरी तरफ वुल्फ के दोस्त अपने सीक्रेट बेस पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां से उनका सारा चुराया हुआ पैसा गायब हो गया है, जिससे सभी को वुल्फ पर बहुत गुस्सा आता है और शार्क रोने लगता है। जिस पर हम देखते हैं कि जो स्नेक बहुत सेल्फिश होता है, वो अपनी कैंडी शार्क को दे देता है और सभी को लगता है कि स्नेक ने अच्छा काम किया। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम अच्छे बन गए हो, मगर स्नेक कहता है कि हम कभी नहीं बदलेंगे, हम हमेशा बुरे बंदे ही रहेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मामालेट चैरिटी फंड के सारे पैसे चुराने लगता है। वो गिनी पिग की हेल्प से चैरिटी फंड की सारी बैन पर अपना कब्जा कर लेता है। इधर वुल्फ और फोसिंगटन दोनों चुपके से मामालेट के बेस पर पहुंच जाते हैं, मगर वुल्फ की गलती से उन्हें मामालेट पकड़ लेता है और कैद कर देता है। और हम देखते हैं कि स्नेक मामालेट से मिल गया है और उसने ही वुल्फ और फोसिंगटन के बारे में बताया है, जिससे वो दोनों पकड़े गए। और तब मामालेट वुल्फ और फोसिंगटन को जान से मारने का बोलकर वहां से चला जाता है, जिन्हें उसका असिस्टेंट मारने ही वाला होता है कि तभी वहां उसके दोस्त आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं और वहां से मीटियोरॉइड को चुराकर भाग जाते हैं। सभी चैरिटी फंड की बैन पर चिप लगा देते हैं, जिससे बेब्स उन्हें हैक करके रोक देती है और सारे चैरिटी फंड को अपनी सही जगह पर पहुंचा देती है। इसके बाद वो सभी मीटियोरॉइड लेकर पुलिस चीफ के पास सरेंडर करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें स्नेक की याद आती है और वो मीटियोरॉइड को चुराकर स्नेक के पास जाते हैं, जहां पर मामालेट माइंड कंट्रोल डिवाइस की मदद से गिनी पिग को कंट्रोल करके वुल्फ और उसके दोस्तों पर हमला करता है, जिससे वो सभी बचते जाते हैं। जिसे देखकर मामालेट स्नेक को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है, जिसे बचाने के लिए वुल्फ कार के साथ जंप कर देता है और स्नेक को गिरने से बचा लेते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है। तब वुल्फ और उसके दोस्त पुलिस को सरेंडर कर देते हैं और तभी वहां मामालेट मीटियोरॉइड को लेकर आता है, जिसे देखने पर पुलिस चीफ बताती है कि यह असली मीटियोरॉइड नहीं है, यह तो लैंप है। जिस पर हमें पता चलता है कि स्नेक ने माइंड कंट्रोल डिवाइस से असली मीटियोरॉइड की जगह नकली मीटियोरॉइड रख दिया था और असली मीटियोरॉइड को ओवरड्राइव करके तबाह कर दिया, ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तभी गलती से मामालेट के पास रखा जोपेंगो डायमंड गिर जाता है, जो पुलिस चीफ को मिल जाता है, जिसे क्रिम्सन पो ने चुराया था। और तब चीफ मामालेट को क्रिम्सन पो समझकर अरेस्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।